मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए एडजेक्टिव का अगला टॉपिक है जिसका नाम है प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। प्रॉपर एडजेक्टिव है, व्यक्तिवाचक विशेषण है। हम लोग एक डायग्राम बनाए थे, जो चल रहा था यही डायग्राम था कि उसके बाद मतलब इसको डिवाइड किया गया था ए पी पी ऐसे बटा था। तो हमारा जो है ये हो चुका था। पहले तो हम इसको देखे थे, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को देखे थे, फिर ए फॉर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को देखे थे, फिर उसके बाद यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव देखे थे। आज हम इसको पढ़ रहे हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव को पढ़ रहे हैं। इसके बाद अभी जो दो लिखवाया गया था एम्फेटिक और पास्ट पार्टिसिपल, इसको पढ़ लेने के बाद ही रेस्ट्रिक्टिव स्टार्ट किया जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है? तो पहले देखिए, लिखा गया द एडजेक्टिव दैट इज मेड बाई, ऐसा विशेषण जिसको बनाया जाता है। यहाँ से पैसे में घुमा दिया गया है। बाई प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के द्वारा जिसको बनाया जाता है उसे ही कहा जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। तो हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रॉपर नाउन के बारे में या विषय में पढ़ चुके हैं। तो हिंदी में इसका लिखा गया है, देखेंगे, ऐसा विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से निर्मित होता है उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में देख लेंगे, जैसे करके पहले तो हम यहाँ पर लिखे हैं, ये प्रॉपर नाउन है, ये वाला कॉलम में प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन में जैसे इंडिया हो गया, प्रॉपर नाउन है सर, भारत, ऑस्ट्रिया, कोलंबिया, कनाडा, रसिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, ये सब हमारे क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो इनसे ही बनाया जाएगा एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पर लिखा है कि भारत, यहाँ पर लिखा है भारत, तो यहाँ पर हो गया इंडियन, तो इसका हिंदी हो जाएगा भारतीय। इसका मतलब ये जहाँ पर भारतीय लिखा है वह हमारा एडजेक्टिव शब्द है। तो हम कहे हैं कि अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ तभी बन सकती है जब हम हिंदी पर अच्छी पकड़ बनाएंगे तब। नहीं तो अगर भारतीय शब्द आपकी आंखों के सामने गुजर रहा है, आप इस पर गौर नहीं कर रहे हैं, तो आपको इंग्लिश नहीं आएगा। हिंदी शब्दों पर भी आप गौर करेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया लिखा है तो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया है, तो इसका ऑस्ट्रेलियन लिखा हो गया, तो इसका हिंदी क्या निकलेगा, ऑस्ट्रेलियाई, ऑस्ट्रेलियाई अर्थ निकलेगा। तो अब ऑस्ट्रिया है, ये भी ऑस्ट्रियाई हो जाएगा। अब कोलंबिया का हो जाएगा कोलंबियाई देश, तो ऐसे आई इसमें निकलेगा। अब रूसिया का रसिया लिखा गया है, अब रूस का अगर नहीं बन रहा है तो इसमें हिंदी हम का लगाकर बना सकते हैं। जैसे ऑस्ट्रियन ऑस्ट्रेलियाई हो गया, ऑस्ट्रियाइन, अगर जिसमें थोड़ा सा भद्दा लग रहा और लग रहा है वहाँ पर हम का लगा करके ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के शुरू में रसिया लिखा गया है, रसिया को रसियन हो गया है, तो इसमें हम रूस का नहीं बोल सकते, रसियन बोले अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम रूस का बोल सकते हैं। जहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा वहाँ पर का लगा देंगे, बन जाएगा। पाकिस्तान देखें, पाकिस्तानी लिखा गया है। अब यहाँ पर पाकिस्तानी का जैसे भारतीय बन गया है, पाकिस्तानी तो बन रहा है, लेकिन हिंदी में क्या बनेगा, पाकिस्तानी है, नहीं तो पाकिस्तानी है करिए, या तो पाकिस्तान का कर दीजिए। पाकिस्तानी में इसमें क्या करना है, मतलब जैसे पाकिस्तान लिखे हैं पाकिस्तान, तो उसमें पाकिस्तानी है करिए, या तो हम कहते हैं पाकिस्तान का कर दीजिएगा। तो जैसे इसमें ऐसे से सबका मतलब ये प्रॉपर हमारा नाउन है और ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो इसमें कुल मिलाकर तो हमको जानकारी रखना है, सभी विशेषणों की जानकारी रखना है। तो लास्ट में रूल बताया जाएगा कहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव अप्लाई होता है। तो इसमें यहाँ तक हो गया, अफगानिस्तान, भूटान, सबका एडजेक्टिव बना दिया गया है। यहाँ पर एक ट्रिक थोड़ा सा निकल रहा है कि जिसके अंत में ए लगा हुआ है उसमें सिर्फ हम एन जोड़ रहे हैं। देखिएगा, यहाँ तक एन लगा हुआ था, ए लगा हुआ था, लास्ट में सब में एन जुड़ा है लगभग। रसियन, कनाडियन, ये आई अगर पहले से था तो हम एन जोड़े हैं, अगर आई नहीं था तो आई एन जोड़ दिए हैं। एक अपवाद इसमें चाइना वाला है, चाइना का चाइनीज बनता है, चीन का, तो चीन का। इसके बाद हम इधर पे आते हैं, भूटान का देखो, जिसके अंत में यन आ रहा है उसके अंत में हम आई लगाकर विशेषण बना रहे हैं। कुल मिला करके दो ही शब्द पर ध्यान देना है बस, या तो जिसके अंत में ए आता है वो हम ये लगा देते हैं, यन तब भी लगाते हैं, और अगर यन पहले से आता है तो हम क्या लगा देंगे, आई।
एग्जाम्पल में देख लो, पाकिस्तान या अफगानिस्तान, भूटान, उसके बाद भूटान जो है ना उधर बलूचिस्तान है, इधर जापानी, तो अमेरिका, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल अमेरिकन कर दिए हैं। उसके बाद फ्रांस का, ये दोनों शब्द हैं जिनका अलग अलग बनता है। फ्रांस यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर फ्रेंच लिखा गया है, फ्रेंच, तो फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी होता है। ये ग्रीस लिखा है, यूनान देश, इसकी एडजेक्टिव जो होता है वो हो जाएगा ग्रीक, यूनानी हो जाएगा। तो इतना ऐसे ही प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है। आप लोग भी अपने गांव के स्थान के जैसा नाम होगा उसका एडजेक्टिव बना सकते हैं। जैसे बस यही वाला स्टाइल लगाइएगा, IAN लगाइएगा, अक्सर यही बन जाएगा आपका। अपने गांव के नाम में लगाएंगे IAN बन जाएगा। तो जैसे मेरे गांव का नाम देख लीजिएगा, मेरे गांव का नाम है रोजी हाथ, हाथ आया है ना, तो मैं इसमें क्या जोड़ दूंगा, रोजी हाथियन। अगर मेरे गांव के सारे लोग कहीं पर चले जाएंगे तो सबका बंदा नाम नहीं लेगा, बोलेगा रुझिहातियन आए हैं, यहाँ पर हम लगा देंगे ऐसे। तो बहुत सारी ट्रिक है बनाने की, लेकिन आप लोगों को तो सिर्फ इनसे अगर कभी पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है। अब इसका हम एग्जाम्पल लेंगे, 1 बाय 1 करके एग्जाम्पल लिया जाएगा, तब उसके बाद देखा जाएगा। आपको समझना है कि वह भारतीय खिलाड़ी है, तो पहले हम देखा जाए एडजेक्टिव मॉडिफाई किसको करता है, नाउन या तो प्रोनाउन को। जो एडजेक्टिव होता है वह नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करने का मतलब होता है विशेषता बताना। तो यहाँ पर देखिए भारतीय, 2 बार यह लिख बोला है, भारतीय खिलाड़ी, खिलाड़ी हमारा ये जो है नाउन है। कौन सा नाउन है खिलाड़ी, बता सकते हो कोई? कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन का विशेषता बता रहा हूँ। वैसे मैं बता रहा हूँ कि एक पंथ दो काज हो रहा है। अगर हिंदी वाक्यों में अगर कोई पूछता कि इसमें एडजेक्टिव कौन है, तो आप यही बताएं कि भारतीय शब्द हमारा क्या है, विशेषण है, जो कि हिंदी में भी पूछा जाएगा। अगर आप लोग अभी नहीं जरूरत पड़ रही, आप लोग जब कंपटीशन में क्षेत्र में हिलेंगे और कदम रखेंगे तो वहाँ पर पूछा जाएगा वाक्य में अंडरलाइन पोर्शन क्या है और ये क्या है, दोनों को पूछा जाएगा। तो हिंदी अगर पढ़ लिए हैं, मतलब इंग्लिश हमसे पढ़ लिए हैं, तो हिंदी भी आपकी कंफर्म हो जाएगी। तो ये वाक्य वर्ब टू बी का है, ही इज, अब यहाँ पर एन लगाना पड़ेगा बिकॉज द कॉम्प्लीमेंट इज सिमिलर। कॉम्प्लीमेंट हमारा सिमिलर है, ही इज एन। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, इंडियन, इंडियन है, उसके बाद क्या हो गया, प्लेयर। अगर अब इंग्लिश में पूछता कि इंडियन शब्द क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे, एडजेक्टिव बताओगे। एडजेक्टिव के अंतर्गत एडजेक्टिव को बांटा गया 2 भागों में, डिस्क्रिप्टिव और रेस्ट्रिक्टिव। डिस्क्रिप्टिव के अंतर्गत आएंगे तो कहेंगे ये मेरा एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव है। पहले तो हम इसका नाम रख दिए, इनके एडजेक्टिव है, एडीजे है। दूसरा इसका नाम क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। तीसरा नाम इसका क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव है, पीए। अभी 3 नाम हुआ ना, कोई डाउट है? पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे कि मोटा मोटा पढ़ेंगे भैया कि इंडियन शब्द क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव 2 प्रकार का होता है, डिस्क्रिप्टिव है कि रेस्ट्रिक्टिव है। तो हम बताएं कि ये हमारा DA है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। फिर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत APP है, तो उसमें क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। अभी आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते इतना नाम आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे इसके 3 नाम हो चुके हैं, नहीं हो चुके हैं? यस सर, 3 नाम हो चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े होते सिर्फ ये भी बता देंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट इसका नाम है ये वाला, PA है। तो चलिए अगला बात देखते हैं। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को 10 रनों से हरा दिया। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन लिखना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स। हरा दिया किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में है डिफीटेड, हरा दिया डिफीटेड। अब किसको हराया, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को। अभी इंग्लिश में भी बताया गया था पाकिस्तानी प्लेयर्स। और उसके बाद जब रनों से या विकेट से हराया जाता है तो उसकी अंग्रेजी होती है बाई लगता है। जैसे अगर कितने रनों से हरा दिया, इतने विकेट से हरा दिया, अगर इतनी पारियों से हरा दिया, तो सबकी इंग्लिश यहाँ पर एक बहुत अच्छा लॉजिक है कि प्रीपोजिशन सिर्फ और सिर्फ बाई लगता है। कंपटीशन पूरी जिंदगी भर याद करके रखिएगा, नहीं वो जब विथ लगा दोगे ना, 10 रनों से, विथ भी लग सकता है, तो विथ लगा देगा वाक्य गलत हो जाएगा। तो आपको लगाना है बाई, चाहे रन से रहेगा, चाहे विकेट से रहेगा, चाहे ओवर से रहेगा, चाहे जो रहेगा, इतने ओवर से, इतने रनों से, इतने ये हरा दिया है, तो आपको बाई ही लगाना है बस। बाई 10 रन्स, 10 रन्स।
ऐसा हो गया। अब यहाँ पर ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। कौन सा मेन इनका नाम है? पीए है। पीए ये भी है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। दो एग्जाम्पल मैं हिंदी में लेकर के समझाया हूँ। तीसरा वाला डायरेक्ट इंग्लिश में लिख दिया हूँ। चाइनीज गुड्स आर नॉट सो लास्टिंग। इसका हिंदी है कि चाइना का सामान बहुत ज़्यादा लास्टिंग माने टिकाऊ नहीं होता है। चाइना का सामान बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है। तो अब यहाँ पर चाइनीज शब्द जो है हमारा क्या है बच्चा? एडजेक्टिव है ना? कौन सा एडजेक्टिव है? प्रॉपर। लेकिन इसका तीनों नाम अगर हम कहें, आपको बताओ, फटाफट बताओ तीनों नाम इसका। पहला एडजेक्टिव है, उसके बाद क्या होगा? डीए है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, उसके बाद फिर पीए। इतना नाम सिर्फ चाइनीज शब्द का हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इंग्लिश में सिर्फ नाम का खेला है, अगर नाम की पहचान आप कर लेते हैं तब समझ लें आपको इंग्लिश आ जाएगी, वरना तो वर्ड सब कुछ लिखा है। जैसे एक मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर देखें, ये मेरा चाइनीज हम पकड़ लिए कि चाइनीज मेरा एडजेक्टिव है। इसके अंदर इसका 3 नाम हो सकता है। गुड्स हमारा ये सामान है। सामान हमारा क्या है? कॉमन नाउन है। सॉरी, सामान कॉमन नाउन में है, सही है। आर हमारा क्या है? यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है, क्रिया है ना, लिंकिंग वर्ब है। नॉट यहाँ पर एडवर्ब है। सो यहाँ पर ये भी एडवर्ब है। लास्टिंग ये एडजेक्टिव है। तो जैसे वाक्य लिखा रहेगा, सब एक एक वाक्य का एनालिसिस कर डालिए, तब जाके आप समझिए आपको इंग्लिश आती है। तो ये मेरा रहा कौन सा? प्रॉपर एडजेक्टिव हो चुका है। पूरा मैं समझा दिया हूँ, एग्जाम्पल भी 3 लिया हूँ। अब अगला एडजेक्टिव आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है इम्फेटिक एडजेक्टिव। इम्फेटिक एडजेक्टिव अब आप लोगों को पढ़ना है। हमें लिखा गया इम्फेटिक एडजेक्टिव, जिसका नाम है हिंदी में दृढ़वाचक या बलात्मक विशेषण। तो जैसे नाम से ही है कि दृढ़ का मतलब जोर होता है, बलात्मक का अगर हम लोग संविच्छेद करेंगे, बल धन आत्मक, अर्थात जिस पर हम बल देते हैं या जोर देते हैं उसी को हम क्या कहेंगे? बलात्मक कहेंगे या दृढ़वाचक कहेंगे। तो इसका नाम है इम्फेटिक एडजेक्टिव। तो इसकी सीधा डिफिनेशन हम लोग इसको परिभाषा को देख रहे हैं। पहले कह रहा है कि द एडजेक्टिव विच एम्फेसाइजेस का मतलब होता है जोर देना, ओवर एनी नाउन किसी संज्ञा पर अथवा प्रोनाउन किसी सर्वनाम पर, इज कॉल्ड एम्फेटिक एडजेक्टिव। तो ऐसा विशेषण जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम पर जोर देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दृढ़वाचक विशेषण कहते हैं। अब समझेंगे कैसे कि जोर कैसे दे रहा है। इसमें मात्र 2 शब्द है बस। इम्फेटिक एडजेक्टिव में सिर्फ और सिर्फ 2 ही शब्द होता है। एक ये वाला ओन शब्द है, इसको क्या पढ़ेंगे? ओन पढ़ना, इसको ओन पढ़ना है, ओन नहीं पढ़ना है, ओन पढ़ना है। इसको तो बेरी पढ़ेंगे ही है। तो बेरी यहाँ पर 2 टाइम्स लिखा गया है। 2 टाइम्स लिखने का मतलब क्या है? एक बार बेरी का मतलब ही निकल रहा है। आज तक क्या सुना था? बेरी का मतलब ही होता है। आप लोग जानते होंगे बेरी का मतलब होता है बहुत। बेरी का मतलब बहुत जानते रहे होंगे। तो लेकिन जब अर्थ निकलेगा बहुत का तो वह शब्द होगा एडवर्ब होगा। अगर जब बेरी का अर्थ निकलेगा ही तो वह शब्द क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। बाकी ओन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जहाँ जहाँ ओन शब्द आएगा वो शब्द मेरा क्या होगा? एडजेक्टिव ही होगा। और कौन से एडजेक्टिव होंगे? इम्फेटिक एडजेक्टिव होंगे। चलो एक बार इनका नाम लिख लिया जाए। एडजेक्टिव में है तुम्हारा मतलब वही है कि पहला इनका नाम एडजेक्टिव पढ़ा ही है। उसके बाद इसके अंदर है कौन सा एडजेक्टिव है? डीए, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। और फिर इनका नाम हो जाएगा ईपी सॉरी ईए, इम्फेटिक एडजेक्टिव हो जाएगा ना। 3 नाम पड़ जाएगा। तो 3 नाम हो चुका है। तो ओन का मतलब स्वयं का, यहाँ पर बेरी का मतलब ही, बेरी का मतलब बहुत। अंदर में बता दिया हो, एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है। यहाँ तक कोई डाउट है? अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। तो अब हम चलते हैं इस पर ट्रांसलेशन करने पर। यह मेरा कमरा है। देखिए इसमें सिंपल सा लिखा गया है, इसको एडजेक्टिव बनाना है। यह मेरा स्वयं का कमरा है। अब देखो ये अगर दो बात में ध्यान देना है। यह मेरा कमरा है तो सिंपल सी बात है, मेरा कमरा है। लेकिन कह दिया कि यह मेरा स्वयं का कमरा है। इसका मतलब अब इसमें जैसे मैं बताया था कि चांस रहता है कि स्वयं का कमरा है तो उसमें 95% आपका अधिकार है। 5% हो सकता है कि कोई दूसरा भी आ जाए उसमें रहने के लिए। लेकिन जब ये लगा दिया मेरा स्वयं का कमरा है, इसका मतलब इसमें कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं रहूँगा बस।
ये हो जाएगा। तो ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, दिस इज लगाएंगे क्योंकि वस्तु सामने रहेगा। दिस इज पहले देखें माई लगाए ना, इसको भी एडजेक्टिव बताए थे, पजेसिव एडजेक्टिव होता है ये भी एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है। अब स्वयं का कमरा है तो स्वयं का इंग्लिश क्या लिखा गया, ओन। ओन दिस इज माई अगर रूम लगा दें, दिस इज माई रूम, तो ये भी ट्रांसलेशन सही है, मेरा कमरा है, लेकिन जोर दे के कहा जा रहा है मेरा स्वयं का कमरा है। इसका मतलब इसमें कोई और अन्य व्यक्ति नहीं रहेगा, स्वयं का है, तो उसकी अंग्रेजी हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, ओन लगा देंगे, तो पढ़ा क्या जाएगा, दिस इज माई ओन रूम। तो यहाँ पर जो ओन शब्द है, कभी कभी इसको अंडरलाइन करके इंग्लिश पूछ लेता है, ये क्या है, ओन शब्द क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, एडजेक्टिव तो है, ओन मतलब क्या एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव के अंदर जाएंगे तो ईए होगा, इम्फेटिक एडजेक्टिव होगा। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसी महीने में ही वह गाड़ी खरीदेगी। खरीदेगी इसका मतलब कोई स्त्री है, तो यहाँ पर ट्रांसलेशन लगाएंगे सी, और टेंस देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट ज़्यादा है, उसी के साथ क्या लगाओगे, विल। विल है, लेकिन बात यह है कि इसी महीने में इम्फेटिक बना दे रहा है, तो हम उल्टा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बात यह है इम्फेटिक के लिए तो हम वेरी लगाएंगे, इसको हम सिंपल वे में ट्रांसलेशन करेंगे, सी विल, उसके बाद क्या करेगी, बाई बाइक, उसके बाद कब खरीदेगी, इसी महीने में ही, ये शब्द आ गया ना, ही किस पर जोर दे रहा है, महीने पे जोर दे रहा है। अब महीना मेरा क्या होता है, कॉमन नाउन होता है, क्योंकि देयर आर 12 मंथ्स इन द ईयर, 12 महीने होते, पता नहीं कौन सा महीने में खरीदेगी, लेकिन कॉमन नाउन है, तो अब लगाएंगे मे का अंग्रेजी लगाएंगे इन, और उसके बाद इसी का लगाएंगे मीनिंग दिस, उसके बाद ही की मीनिंग लगाएंगे वेरी, इन दिस वेरी, उसके बाद मंथ। अब देख लेना बच्चा, वेरी के बाद एडजेक्टिव का काम होता है कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना, तो वेरी के बाद क्या लिखा, मंथ लिखा गया, मंथ मेरा कॉमन नाउन है ना, तो वेरी मेरा एडजेक्टिव बना कि नहीं बना, एडजेक्टिव बना है। अब यहाँ तो ऐसे जब यह नाउन को मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव, जब क्रिया और अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करेगा तो इसको एडवर्ब कहते हैं। अगर समझना है, जैसे यहाँ पर कर रहे हैं, तो ही इज रनिंग वेरी वेल, वह बहुत अच्छा दौड़ रहा है। तो यहाँ पर वेल जो होता है, ये वेल किसको, रनिंग को मॉडिफाई कर रहा है, और ये जब रनिंग को एडवर्ब हो गया है, एडवर्ब को जो विशेषता बताता है वो भी एडवर्ब होता है, एडवर्ब स्वयं की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर जब आगे चलेंगे और एडवर्ब का टॉपिक आएगा तो वहाँ पर और अच्छे तरीके से क्लियर किया जाएगा। अभी तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसमें चला जाऊँगा तो मेरा ये वाला टॉपिक छूट जाएगा, इसलिए आप इसको समझना, इज रनिंग वेरी वेल। और आगे एक देख लें, इसी जनवरी में ही वह नौकरी पा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ही है, इम्फेटिक बना रहा है, हिंदी में भी समझ लीजिएगा, तो कह रहा पाया जाएगा मतलब ही, उसके बाद हो जाएगा विल, उसके बाद गेट आ सर्विस पाएगा, और इन दिस, उसके बाद दिस यहाँ तक हो चुका है, वेरी लगाएंगे, उसके बाद जनवरी मेरा प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, वेरी नाउन की विशेषता होता है, इसलिए मेरा एडजेक्टिव हो गया। ऐसे साबित करना होता है। तो इसी प्रकार से मेरा यहाँ पर ये हो चुका है मतलब एम्फेटिक एडजेक्टिव का एग्जाम्पल हम लोग लिख लिए हैं। और देखें, किसी को डाउट होते है कि एग्जाम्पल मैं एडवर्ब का समझा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखा जाए, वह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही इज वेरी गुड। यहाँ पर देखो, गुड मेरा होता है एडजेक्टिव होता है, गुड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, और जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहा जाता है। तो यहाँ पर वेरी एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पर वेरी क्या है, एडजेक्टिव है, पूरा समझाया जा चुका है। तो ये इसमें कहीं भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। 2 शब्द हैं, इतने एग्जाम्पल मैं दे दिया, कैसे एडवर्ब हुआ, कैसे एडजेक्टिव हुआ, पूरी डिफिनीशन है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। अगर समझ में आ गया है तो अगला एडजेक्टिव हम लोग लेंगे जिसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल। अगला एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल।